बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीरीज़ में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के पे एक एसिडिक मीडियम को सॉल्व करने की लास्ट वीडियो अपलोड की थी। आज की वीडियो में हम लोग जिस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे वो एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, और बेसिक मीडियम की इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट आयंस इज कन्वर्टिंग इनटू क्रोमेट आयन एंड सल्फाइड आयन। तो यहाँ पे जो 4 स्टेप्स फॉलो होंगे, उन 4 स्टेप्स में स्टेप नंबर 2 यानी कि बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो जाएगा चेंज, क्योंकि यहाँ पे है बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग OH नेगेटिव आयंस का इस्तेमाल करते हैं और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O यानी वाटर का इस्तेमाल करते हैं। चलें इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में बेटा याद रखिएगा कि अगर इक्वेशन एसिडिक मीडियम में हो या बेसिक मीडियम में हो और इक्वेशन में कहीं आपको वाटर मॉलिक्यूल दिखें या फ्रीली प्रेजेंट H पॉजिटिव आयन या OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट हो, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि उनका काम सिर्फ मीडियम प्रोवाइड करना होता है। दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। सो हेयर द हाइड्रोक्साइड आयन present in this structure are only for providing the basic medium। तो ये आपने क्रोमियम हाइड्रोक्साइड में से हाइड्रोक्साइड माइनस करवा दिया। अब इतना आपको ये मालूम हो कि हाइड्रोक्साइड आयन में जो हाइड्रोक्सिल आयन्स हैं इनके ऊपर चार्ज क्या होता है, -1। अब यहाँ पे क्रोमियम पे क्या चार्ज हो, क्या हाइड्रोक्साइड आयन टोटल 3 है, तो ये -3 है। तो -3 को बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर चार्ज क्या होगा, +3। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन बनी Cr+3, ये हो गया SO4-2, ये हो गया CrO4-2 और ये हो गया SO3-2। अब ये इक्वेशन बैलेंस होने के लिए रेडी है। एक एक करके इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 से मुराद ये है कि हम इक्वेशन को 2 हिस्सों में स्प्लिट करेंगे। इक्वेशन को 2 हिस्सों में स्प्लिट करने का तरीक़ेकार क्या होगा कि हमने पहली इक्वेशन बनाई क्रोमियम के लिए Cr+3 और ये हो गया CrO4-2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 4 -8, -8 आपके पास दूसरी जानिब मूव करके जा रहा है, तो -8 और उधर जाएगा +8, -2 और +8 क्या हो जाएगा, +6। तो क्रोमियम का चार्ज क्या है, +6, और यहाँ पे क्या था, +3। तो +3 से +6 ऑक्सीडाइज हो गया। सल्फर आप यहाँ पे देखें -8 उधर गया, प्लस अपना -6 और ये +6 हो गया, और ये -6 उधर गया +6, ये हो गया +4। तो सल्फर हो रहा है रिड्यूस, क्रोमियम हो रहा है ऑक्सीडाइज। ये +3 से +6 हो रहा है और ये +6 से +4 हो रहा है। तो एक इक्वेशन हमने ऑक्सीडेशन की बनानी है और एक रिडक्शन की। ये हमने बना दी ऑक्सीडेशन की इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन हमने लिखी SO4-2, ये हो गया SO3-2। ये एक इक्वेशन हमने रिडक्शन की और एक इक्वेशन ऑक्सीडेशन की बना दी। और हमारे पास इन दोनों इक्वेशंस में गौर किया जा सकता है कि जो मेन एलिमेंट है जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहा है वो बैलेंस है। तो हम स्टेप नंबर 2 पे प्रोसीड करेंगे। स्टेप 2 में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया जाता है। तो पहली इक्वेशन हमने मेंशन की Cr+3 और ये हो गया CrO4-। अब देखिए बेसिक मीडियम में ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं OH नेगेटिव आयंस। तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि चूंकि हम लोग पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए OH नेगेटिव आयंस और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H2O, तो यहाँ पे पहले से हाइड्रोजन आयन हम ऐड कर देंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के नतीजे में। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि अगर आपको यहाँ पे 4 ऑक्सीजन देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे एक भी ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पे आपको 4 ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप 4 का डबल यानी कि 8 OH नेगेटिव आयंस प्लेस कर देंगे, और जितने OH नेगेटिव आयन प्लेस करेंगे उसकी हाफ वैल्यू में हम यहाँ पे वाटर प्लेस कर देंगे।
तो यहाँ पे 4 ऑक्सीजन था, 4 का डबल 8, 8 OH नेगेटिव आयंस प्लेस कर दिए और इस साइड पे 8 का हाफ यानी कि 4 H2O प्लेस कर दिए। क्यों, इसकी भी वजह आपको बताते हैं। यहाँ पे पहले लिखे 8 OH नेगेटिव आयंस और यहाँ पे लिख दिए 4 H2O। तो अब देखें हो क्या रहा है कि 8 ऑक्सीजन हमने क्यों प्लेस की, उसकी वजह ये है कि जब यहाँ पर हाइड्रोजन आ गई तो आपने यहाँ पे भी हाइड्रोजन बैलेंस करी और 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 थे, इसके बावजूद हमने यहाँ पे 8 प्लेस किए। क्यों, क्योंकि जब हमने वाटर प्लेस किया तो वाटर के साथ भी ऑक्सीजन आ गया। तो अब यहाँ पे देखें 4 इंटू 1 4 और 4, 4 प्लस 4 कितने हो गए 8, और यहाँ पे 8 ऑक्सीजन हमने पहले ही मेंशन कर दिए थे। तो ये हमारी इस इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की तादाद हो गई बैलेंस। दूसरी इक्वेशन को देखिए, दूसरी इक्वेशन में हम देखते हैं कि SO4 -2 और ये हो गया SO3 -2। इसमें कितने ऑक्सीजन 3, यहाँ पे कितने 4, तो यहाँ पे ऑक्सीजन लिखे जाएंगे। तो कितने चाहिए, एक तो प्लेस कर देंगे 2 OH नेगेटिव आयंस और यहाँ पे हो गया 1 H2। फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कम है। तो जितना ऑक्सीजन कम होते हैं उसकी ट्वाइस वैल्यू के OH नेगेटिव आयन मेंशन किए जाते हैं, और जितने OH नेगेटिव आयन मेंशन कर दिए जाते हैं उसके ऑपोजिट साइड पे उसके हाफ H2O प्लेस किए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 OH थे तो यहाँ पे 1 H2O। अब दोनों इक्वेशन में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की वैल्यू हो गई इक्वल। तो स्टेप 3 पे आते हैं। स्टेप 3 में बैलेंस करते हैं चार्जेस को। तो हमने लिखा 8 OH नेगेटिव आयंस प्लस Cr प्लस 3 CrO4 -2 प्लस 4 H2O। अब यहाँ पे देखें एक OH के ऊपर -1 का चार्ज है और 8 OH नेगेटिव आयन से, तो ये हो गया -8। एक क्रोमियम पे +3 है और एक ही क्रोमियम है तो ये हो गया +3, तो वैल्यू हो गई टोटल -5। सही। अब आप देखिए प्रोडक्ट साइड पे, प्रोडक्ट साइड पे आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये हो गया -2 और एक ही क्रोमेट है तो ये -2 हो गया। H2O पे कोई वैल्यू नहीं है तो ये 0। इन दोनों में से देखिए वैल्यू -5 और -2 में बड़ी वैल्यू कौन सी है? ऑब्वियसली -2 बड़ी है। आप 0 का स्केल देखें, 0 से -1 -2 -3 -4 -5, जो वैल्यू 0 से जितना करीब है वो उतनी ही बड़ी है। तो -2 बड़ी है एज कम्पेयर टू दी -5। तो -2 चूंकि बड़ी है तो -2 को -5 किया जाएगा। तो प्रोडक्ट साइड पे इलेक्ट्रॉन्स लगाएंगे ताकि ये -2 किस में कन्वर्ट हो जाए, -5 में। तो हमने यहाँ पे लगा दिए 3 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरी इक्वेशन लिखी, दूसरी इक्वेशन में हमने लिखा H2O प्लस SO4 -2 और यहाँ पे लिखा SO3 -2 प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए चार्जेस को कैलकुलेट करेंगे, ये 0 ये -2, तो रिएक्टेंट साइड पर चार्ज ही हो गया -2, ये -2 और ये -1 मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये भी हो गया -2। तो -2 और -2 कितना बना, -4। तो -2 और -4 में किसकी वैल्यू बढ़ी, ऑब्वियसली -2 की वैल्यू बढ़ी, और उसको -4 में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लगा दिए 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन लगने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी -2 आ गया और ये क्या हो गया -4। तो -4 की वैल्यू और -4 की वैल्यू हो गई बराबर। स्टेप 3 मुकम्मल हो गया। स्टेप 4 में जाने से पहले हम क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, और दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करने के लिए हम तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे कि ये 2 जो है इस 2 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें और ये 3 जो है इससे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन 1/2 एंड इक्वेशन 2/3। तो ये मल्टीप्लाई करके हम लिखें तो हमारे पास बनती है ये 16 OH नेगेटिव, ये हो गया। फिर हमारे पास 2Cr+3, 2 क्रोमेट 8H2O और 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन्स 3H2O, 3 सल्फेट, 3 सल्फाइड और 6 OH नेगेटिव। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंपेयर करने से पहले 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया ताकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यूज इक्वल हो जाएं। अब हम स्टेप 4 में आएंगे। स्टेप 4 में दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दिया जाएगा। तो पहले ये दोनों इक्वेशन एज इट इज मेंशन की, 16 OH नेगेटिव्स प्लस 2Cr+3, 2CrO4 minus 2 8H2O, 6 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे लिखा 6 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 3 H2O प्लस 3 सल्फेट आयंस, 3 सल्फाइड और 6 OH नेगेटिव्स। हम ज़रा अब कंपेयर करें, जो चीज़ें कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करें। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स से 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, 6 OH नेगेटिव आयन कैंसिल हुए तो यहाँ पे कितने बचे 10, ये तो पूरे कैंसिल हो गए। 3 वाटर कैंसिल हुए तो यहाँ पे कितने बचे 5। रिमेनिंग वैल्यूज को एज इट इज मेंशन कर दें तो ये हो गया 10 OH नेगेटिव्स प्लस 2Cr+3 प्लस 3SO4 माइनस 2। यहाँ पे लिखा 2CrO4 माइनस 2 प्लस 5H2O प्लस 3SO3 माइनस 2। और अब ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस। फिर भी हम इसको एक नज़र देख लें तो 10 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 3 × 4 12 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, ये होगा 22 ऑक्सीजन। 2 × 4 8 ऑक्सीजन ये रहे, 5 ऑक्सीजन ये रहे, 3 × 3 9 ऑक्सीजन ये रहे। तो 9 × 5 ये होगा 14, 14 प्लस 8 तो ये आपके पास 22 ऑक्सीजन बैलेंस है। हाइड्रोजन को देखा तो 10 हाइड्रोजन ये रहे, 5 × 10 हाइड्रोजन ये रहे, 2 क्रोमियम ये रहे, 2 क्रोमियम ये रहे, 3 सल्फर ये रहे, 3 सल्फर ये रहे। एलिमेंट्स बैलेंस हैं। अब ज़रा चार्जेस देख लें तो ये हो गया -10, ये हो गया +6 और ये हो गया -6। तो +6 से -6 कैंसिल। अब कैसे ये +6 है, तो एक क्रोमियम पे +3 होता है तो 2 क्रोमियम पे 2 × +3 +6। एक सल्फेट पे -2 होता है और 3 सल्फेट है तो 3 × -2 -6। तो ये +6 -6 कैंसिल। यहाँ पे भाई वैल्यू बची -10। यहाँ पे देखें ये हो गया -4 और ये हो गया आपके पास -6, तो वैल्यू बनी -2। तो चार्जेस भी बैलेंस, इक्वेशन पूरी कंप्लीटली तौर पर बैलेंस है, एलिमेंट्स भी बैलेंस है और चार्जेस भी बैलेंस है। तो देखें हमने आज की इस वीडियो में एक बेसिक मीडियम की इक्वेशन को बैलेंस किया। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एसिडिक मीडियम की इक्वेशन को बैलेंस किया था। होपफुली ये बातें क्लियर हो गई होंगी। एसिडिक मीडियम का भी आइडिया हो गया होगा और बेसिक मीडियम का भी आइडिया हो गया होगा। अगर इसके अलावा आपको कोई और इक्वेशन है जहन में या और कोई प्रैक्टिस करनी है तो आप कमेंट कीजिएगा और फिर हम लोग इंशाल्लाह
वो जो आप इक्वेशन हमें बताएंगे उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।